कर्मयोगी इलाके में आज सुबह एक बड़ा गड्ढा सड़क पर हुआ है और इसमें अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली इस गड्ढे में शांतिपूर्ण रूप से इसमें क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस गड्ढे में उतरकर क्या कहेंगे। एक बार फिर से विकास ढूंढने के लिए निकले हैं। पूरा आगरा ही ऐसा हो गया है। विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा विकास होता है जहां जहां रोड बन जाती है वहां इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि आप ये देखिए पताल लोग पे नया शहर बसाने की बात है। आगरा को स्मार्ट सिटी कहने की बजाय यहाँ नीचे पताल लोग पे नई स्मार्ट सिटी बनती जा रही है। ये इधर से नीचे से खजाना मिलेगा, पूरे स्मार्ट सिटी का खजाना यही है। अभी तो ये केरल जैसा मानसून नहीं है आगरा में, ये जरा सी बारिश में ही ऐसे ऐसे गड्ढे टापू बन रहे हैं कि नया नया शहर दिखने को मिलेगा। यहाँ विधायक जी का काम दिखता है कि ऐसा विकास हो रहा है कि पूरे आगरा शहर के पताल लोग में स्मार्ट सिटी बन रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी तो ज्यादा यहाँ बारिश भी नहीं होती है, चंद मिनटों की बारिश में टापू बनने की जगह बनता जा रहा है। देखिए, विरोध के तौर पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस गड्ढे में गए हैं और ये जो इलाका है वो कर्मयोगी है, पौष इलाका इसे कहते हैं। 4 महीने पहले स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि 4 महीने पहले यहाँ पर सड़क बनाई गई थी करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन उसमें ये इस महीने का दूसरा गड्ढा है। सुबह 6 बजे ये हादसा हुआ था जो कि तकरीबन 10 फीट गहरा ये गड्ढा, बड़ा गड्ढा है। स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर ये सुबह 7 बजे के वक्त, जिस वक्त स्कूल के लिए बसें जाती थी, उस वक्त अगर ये गड्ढा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आप गड्ढे में उतरकर फूल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हम लोग विधानसभा में भी घूम रहे हैं या कहीं अन्य जगह भी घूम रहे हैं, तो आगरा को गड्ढा नगरी कहने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर ये केरल जैसा होता कि जहां मानसून रहता है हमेशा बारिश ही होती रहती है, यहाँ तो चंद मिनटों की बारिश में सड़कें धंसने का काम हो रहा है। इतने गहरे गहरे गड्ढे होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि पूरी की पूरी 7 फुट की सीढ़ी नीचे चली गई। हम लोग गए, इसमें तो आराम से कहीं पतालों में, मुझे ऐसा लगता है आगरा स्मार्ट सिटी कहीं पताल लोग में तो नहीं बनी हुई। तो ये साफ साफ भ्रष्टाचार की बू है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। नितिन जी, बड़ा दावा योगी सरकार करती है कि शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। विभाग के अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं, क्या लगता है जमीन पर कुछ असर दिख रहा है? देखिए, जमीन पर ये दिख रहा है कि गड्ढा नगरी हो चुका है आगरा। जमीन पर तो ये है कि कहीं भी चले, अब आदमी को डर लग रहा है कि अगर मैं सड़क पे चलूं कहीं वो सड़क धंस ना जाए। जिस तरीके से पूर्व में आवास विकास में हम लोग सेक्टर 4 में घूम रहे थे, वहां पूरी पूरी गाड़ी घुस गई उसके अंदर। अभी कुछ दिन पहले डी ब्लॉक में बहुत गहरा गड्ढा हो गया, उसमें भी सक गए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर एक चंद मिनट की बारिश में 7 फुट गहरा गड्ढा हो गया। तो इसे कहीं नहीं कह, मैं आपको बताऊंगा, सब अधिकारी हों, चाहे नेता हों, यहाँ के विधायक हों, चाहे सांसद हों, सभी लोग इसमें लिप्त हैं और भ्रष्टाचार की बू साफ साफ दिख रही है। लगता है विभाग कंपनी पर आरोप लगा रहा है, जलकल अपने ऊपर आरोप नहीं ले रहा है, तो आपसी विभाग में ही सामंजस्य नहीं हो रहा है समय। देखिए, आपसी विभाग में सामंजस्य इसलिए नहीं है कि आपसी फूट पड़ी हुई है कि पैसा किस किसने लूटा, कि तुमने ज्यादा लूटा कि मैंने ज्यादा लूटा। इसलिए ये आपसी में श्रेय भी नहीं लेना चाह रहे हैं। श्रेय जिसने कमीशन ज्यादा खाया होगा उसको श्रेय जाना चाहिए। तो देखिए, एक बड़ा गड्ढा और एक हादसे का सबक बन सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि जब ये गड्ढा हुआ था उस वक्त रोड पर कोई नहीं था। ये जो जानलेवा गड्ढा है, लोग कह रहे हैं कि पाताल लोक का रास्ता है। आप मुझे सर बताइए, आप तो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, बड़ा गड्ढा है, इसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही विभाग की है, क्षेत्रीय स्थानीय जो प्रतिनिधि है, पार्षद हैं, उनकी लापरवाही है। जब 1-1.5 महीने पहले वहां पर गड्ढा हुआ तो उनको पूरी यहाँ से वहां तक की पूरे विभागों को लगाकर जांच अब तक करा देनी चाहिए थी। पार्षद पति आए, वहां पर नारियल फोड़ के चले गए। आज तक 1.5 महीने तक कुछ उस जगह का सुधार नहीं हो पाया। वहां के सामने के इधर उधर के रहने वाले देखिए कितनी पीड़ा अपनी बखान कर रहे हैं उनको। पार्षद जी आज तक इस जगह पे नहीं आई हैं देखने के लिए, जबकि पहले सड़क बनी थी। 4-5 महीने पहले सड़क बनी है और उससे पहले नाला बना है 1 करोड़ का। यहाँ पर 100 होर्डिंग लगाए गए थे कि जलभराव से निजात मिलेगी, आज तक निजात नहीं मिली। जलभराव सब कॉलोनी में, यमुना विहार देख लीजिए, नार की हालत इलाका है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पॉश एरिया है। कर्मयोगी वाले जो मेरे सम्मानित नागरिकगण हैं उनके लिए एक संदेश में देना चाहता हूँ। आपकी कॉलोनी के ही पार्षद हैं, पार्षद महोदय हैं, लेकिन उन्होंने वो दे क्या रही है आपको, क्या दे रही है वो आपको? यही था हमने रवि शर्मा ने, शालिनी शर्मा ने पिछले 10 साल में कितने कार्य कर्मयोगी में कराए हैं, लेकिन पार्षद जी जो इन जगहों पर देखने तक नहीं आ रही हैं,
कैसे पार्षद जी हैं अपनी कॉलोनी जवाबदेही तय में? होनी चाहिए ना बिल्कुल जवाबदेही, पार्षद जी के 5 साल की जवाबदेही है, उनको तय होना चाहिए। यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद होना चाहिए पार्षद को, लेकिन 1.5 महीने से आज तक गुमशुदा है पार्षद। विधानसभा में ये पूरा इलाका है, विधायक यहाँ आए आकर चले गए, ये क्या है? भ्रष्टाचार तो देखिए, विधायक जी के बारे में मैं कह दूं, विधायक जी बहुत मेहरबान है। यहाँ पार्षद पति को वार्ड 87 के छींक भी आ जाएगी तो विधायक जी दौड़े चले आएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए हैं मैं समझ में नहीं जाता हूं। शहर में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लगातार जो गड्ढे हैं वो हो रहे हैं। और आगरा शहर में ये देखिए पाताल लोक का ये दूसरा गड्ढा है। पहले 1 महीने पहले इसी रोड पर एक और गड्ढा इसी तरीके का हुआ था और बेहद घातक गड्ढा है। अगर यहाँ से कोई बस निकली होती या फिर कोई स्कूल बैन होती तो शायद ये बेहद खतरनाक हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि इसके नीचे कुछ सीवर है या जल विभाग की जिम्मेदारी से जो अधिकारी हैं वो बच रहे हैं। पार्षद जो है यहाँ के स्थानीय जो विधायक है वो बच रहे हैं। तमाम आरोप अधिकारी और नेताओं पर यहाँ की जनता लगा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से अभी लगभग 4 से 5 महीने पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन इसमें 1 महीने में ये दूसरा ये बड़ा गड्ढा देखा गया है। भ्रष्टाचार के बालू सीमेंट से पूरा ये रास्ता तैयार किया गया था, इस पर अब जनता सवाल खड़ी कर रही है। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ हरिकांत शर्मा, न्यूज लीडर आगरा।